वैसे तो एसबीआई बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन चेक करना निकालना बहुत ही आसान है। आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन की हेल्प से या फिर इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपना ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बट अगर आपको कोई बोले कि मुझे इस खास डेट का ट्रांजैक्शन चाहिए या फिर आपको खुद को जरूरत पड़ जाए कि मुझे इस खास डेट का ट्रांजैक्शन ही चाहिए, वो भी इतना रुपया से लेकर के इतना रुपया तक। फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर आपको 5,000 से 10,000 के बीच ट्रांजैक्शन चेक करना है कि मैंने 5,000 से लेकर के 10,000 तक जो भी ट्रांजैक्शन किया है, कब कब किया है, किस किस डेट को किया है और किसको मैंने ट्रांसफर किया है या फिर कितना मुझे आया है। अगर आप इन खास डेट और खास मनी के बारे में ट्रांजैक्शन चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप बिल्कुल ही आसानी से कर पाएंगे। यानी कि टोटल ट्रांजैक्शन आपका नहीं निकलेगा, जो आप अमाउंट सेट करेंगे, जो आप डेट सेट करेंगे, उसी खास डेट का उसी खास अमाउंट का ट्रांजैक्शन आपको दिखाया जाएगा। ठीक है ना। आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं और यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर लीजिए। आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल करके और सबमिट कर देना है। आपके सामने आपका एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का होम पेज आ जाएगा, यानी कि अब आप लोग एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल्स, पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट। ठीक है ना। तो काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज, ये रहा। ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है, रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज पर। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर काफी सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइंड ट्रांजैक्शन का। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। देखिए ये रहा फाइंड ट्रांजैक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आपके केस में एसबीआई बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप सबसे पहले उस अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए जिस अकाउंट का आप ट्रांजैक्शन खास डेट का देखना चाहते हैं या फिर खास ट्रांजैक्शन खास मनी देखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे केस में एक ही बैंक अकाउंट है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑलरेडी कर रखा हूँ और सेलेक्टेड अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देखिए ये बताया गया है स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डेट्स और अमाउंट्स फॉर व्हिच यू विश टू व्यू ट्रांजैक्शन डिटेल्स। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डेट डालना होगा, जिस पार्टिकुलर डेट से लेकर के और जिस डेट तक आप देखना चाहते हैं आप इन दोनों बॉक्स में डाल दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल दिया है 6 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक। आपके केस में कम या ज़्यादा भी हो सकता है, आप 2 दिन का भी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है ना। या फिर एक दिन का भी, मान लीजिए आज की डेट में ही आपने ट्रांजैक्शन किया है सुबह में और अभी आप चेक करना चाहते हैं कि यह जो ट्रांजैक्शन है कहाँ पर हुआ है, तो आप किसी खास डेट का भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको अमाउंट भी सिलेक्ट करना है, यानी कि कौन सा अमाउंट का ट्रांजैक्शन आप देखना चाहते हैं। वैसे तो आप अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख 2 लाख का भी ट्रांजैक्शन किए होंगे, 50,000 का भी किए होंगे लेन देन। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको देखना है कि नहीं भाई मुझे 5,000 से 10,000 का ही ट्रांजैक्शन चेक करना है, वो भी इस डेट से इस डेट तक। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ 5,000 या फिर यहाँ पर रख दीजिए 6,000। ठीक है। और यहाँ पर रख देता हूँ 11,000। तो यहाँ पर मैंने रख दिया फ्रॉम और यहाँ पर भी रख दिया टू में सेक्शन में 11,000 रुपये, फ्रॉम में 6,000 रुपये। मतलब कि 6,000 से लेकर के 11,000 रुपये तक मैंने इतना डेट से लेकर के इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक जो भी ट्रांजैक्शन किया है इन दोनों अमाउंट के बीच में। ठीक है। मुझे सारा का सारा ट्रांजैक्शन दिख जाए, मेरे सामने आ जाए, यही इसका प्रोसेस है। मतलब कि अगर आपको किसी खास अमाउंट का ट्रांजैक्शन देखना हो कि मैंने इन सारे डेट को, ठीक है, 5,000 से 10,000 रुपये तक किन किन लोगों को ट्रांजैक्शन किया है यानी कि दिया है और किन किन लोगों ने मुझे दिया है, तो आपको इसी तरीके से सेटअप करना होगा। ठीक है। आप यहाँ पर डेट सेटअप कर लीजिएगा और यहाँ पर अमाउंट सेटअप कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है ना। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ऊपर में सारा प्रोसेस आ चुका है। आपका ब्रांच नेम, आपका अकाउंट नंबर, डेट और जो अमाउंट आपने सेट किया है वो सारा अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा।
अब देखिए आपका ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर दिख चुका है। जैसे कि देखिए 24 अप्रैल का यह डेट है, 24 अप्रैल, 1 मई और 1 मई, ठीक है। तो 24 अप्रैल को यहाँ पर देखिए मैंने ट्रांसफर किया है यहाँ पर अमित कुमार को, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उनका यूपीआई आईडी भी और उनका नाम भी। ओके, उसके बाद उसी तरीके से 1 मई को मैंने ट्रांसफर किया है विवेकानंद, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ओके, अब ट्रांसफर किया है नहीं बल्कि बाय ट्रांसफर किया गया है। ओके, उसी तरीके से 1 मई को भी देखिए टू ट्रांसफर यूपीआई आईडी डेबिट किया गया है, टीआर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट किया गया है और यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो सी आर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये रहा सी आर, यूपीआई आई और स्लैश के बाद सी आर, इसका मतलब है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्रेडिट हुआ है, सी आर आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। और यहाँ पर टू ट्रांसफर, जैसे कि यहाँ पर बाय ट्रांसफर लिखा हुआ है, इससे भी आप समझ जाइए, ठीक है। और टू ट्रांसफर आपने ट्रांसफर किया है, यहाँ पर देखिए डेबिट हुआ है आपके अकाउंट से। ये समझ में तो आ गई कि मेरा पैसा क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और किन की डेट को हुआ है यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे साइड में आ जाइए, कितना रुपया ट्रांसफर हुआ है कितना नहीं, आप देखिए यहाँ पर देखिए, क्रेडिट हुआ है 10,678 रुपये, 11,000 रुपये, और फिर 11,000 रुपये डेबिट भी हो गया है। मतलब कि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस डेट को 1 मई को ही मेरा 11,000 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर 1 मई 2023 को ही 11,000 रुपये डेबिट भी हुआ है। ओके, तो किसी खास पैसे का लेन देन देखना चाहते हैं, किसी खास डेट का ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं, तो इसी प्रोसेस की हेल्प से देख सकते हैं। मैंने इतना ही ट्रांजैक्शन किया है इस डेट से इस डेट तक, और अगर आप या फिर अमाउंट रेंज आप कम ज़्यादा करके देख सकते हैं तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना रुपये का जो ट्रांजैक्शन है 6,000 से लेकर के 11,000 तक मैंने इतना ही किया है, ठीक है ना, 3 ट्रांजैक्शन ही किया है, इसलिए मुझे 3 ही दिख रहा है। और वहीं पर मैं 5,000 डाल दूंगा यहाँ पर अमाउंट वाले सेक्शन में, 5,000 यहाँ पर और 10,000 यहाँ पर, तो ज़्यादा ट्रांजैक्शन यहाँ पर मुझे दिखाया जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने 5,000 से 10,000 के बीच जो भी ट्रांजैक्शन किया था किसी खास डेट को, यहाँ पर आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 22 मई को मैंने किया था ट्रांजैक्शन, बाय ट्रांसफर अमित कुमार के द्वारा ट्रांसफर किया गया। उसके बाद 23 मई को भी, ठीक है ना, उसके बाद 27 मई, 31 मई और 23 जून, सारा का सारा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर डेबिट हुआ है सारे के सारे पैसे, जैसे कि एक बार पहली बार तो देखिए क्रेडिट हुआ है, उसके बाद से सारा डेबिट ही हुआ है, 5,000 5,000 5,000 5,000, ठीक है ना। तो मतलब कि सारा का सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि आपने किस डेट को, ठीक है ना, और किस बंदे को कितना रुपया ट्रांजैक्शन किया है इस खास डेट में। तो इस तरीके से आप किसी भी खास डेट का ट्रांजैक्शन, किसी भी 2 दिन का, 1 दिन का भी ट्रांजैक्शन इस प्रोसेस की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह तरीका आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी किसी खास डेट का ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही आसानी से निकाल पाएंगे, देख पाएंगे। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में अभी भी कुछ भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।